आ की है अंडे खाने अंडे अंडे नाल बनती है बॉडी। या आपने कहीं से सुना था कि अगर तूने एक बाइट भी खा ली केक की सो दैट इज इक्विवेलेंट टू चीटिंग। फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज शिट, मॉडरेशन इज शिट। अगर तुझे बॉडी बनानी है तो तुझे एक बाइट से भी दूर रहना पड़ेगा। किसी को देखा है एक बाइट केक खा के बॉडी बनाते हुए? क्या हाल है? सुनो बात, ध्यान से सुनो। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है भाई। जब भी आप डाइट करते हो ना या कुछ भी करते हो, या ये मैं कॉफ़ी भी जो पी रहा हूँ, अब मेरा दिमाग ख़राब हो तो मैं अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे इसमें 25-30 ग्राम कॉफ़ी पाउडर डाल दूँ, ये सोच के कि मुझे ज़्यादा कॉफ़ी चढ़ जाएगी। पर चढ़ेगी कॉफ़ी कि ब्लड प्रेशर चढ़ेगा, टट्टियाँ लग जाएंगी, क्या होगा? दिमाग ख़राब ही होगा ना। लाइट थोड़ी सही कर देता हूँ। सही है लाइट? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। तुम्हारा भाई तुम्हारे फीडबैक पे इंप्रूव होगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई विल बी राइट बैक। इंट्रो देखो तब तक आराम से, और फिर तब तक मैं सिप करता हूँ कॉफ़ी और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें फ्लेक्सिबल डाइटिंग की तरफ अपना दूसरा कदम कैसे उठाना है। I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, I'm up all day, all night, we playing our last fight, now in hindsight, I don't care, I'm not। और फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे हो, एक फिक्स्ड टाइम पे आपको एक फिक्स्ड मील खाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डाइट प्लान में चिकन एंड राइस है, सुबह 7:30 बजे आपने चिकन एंड राइस ही खाना है। रिजिड मेंटालिटी। आपको उठते हुए 8 बज गए, ओह फक, फर्स्ट मील का टाइम निकल गया। अब क्या करें? छोड़ दें फर्स्ट मील, या फिर 8 बजे कोई बात नहीं, आधा घंटा हुआ है तो चिकन एंड राइस ही खा लेता हूँ, पर चिकन एंड राइस के अलावा कुछ नहीं खा सकता। इवन दो आई फील लाइक ईटिंग ओट्स एंड वे प्रोटीन फॉर द सेम मैक्रो प्रोफाइल, पर मेरे को तो चिकन एंड राइस ही खाने हैं। चिकन एंड राइस नहीं खाऊंगा तो माय गॉड चीटिंग हो जाएगी डाइट में। कोच ने कहा है मेरे चिकन एंड राइस ही खाने हैं, या फिर मुझे ब्रेड एंड एग्स ही खानी है, या फिर मुझे सिर्फ सोय चंक्स ही खाने हैं। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो मुझे सोय चंक और रोटी ही खानी है। आई कैन नॉट हैव वे प्रोटीन एंड ओट्स। उसे एक रिजिड मेंटालिटी कहते हैं। वर्सेस इफ यू गिव योर सेल्फ दिस अवेलेबिलिटी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अबंडेंस एनर्जी है मेरे अंदर, सुबह सुबह उठाऊँ, क्या हो गया, चिकन नहीं आया क्या आज? मम्मी ने बोल दिया चिकन नहीं बनाया यार मैंने, मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो आप अपनी मम्मी पे बम्बार्ड होने के बजाय रिजिड मेंटालिटी की वजह से आप मम्मी को बोलो नो प्रॉब्लम मम्मा, मैं ओट्स लूँगा फॉर द सेम मैक्रोस, उसमें वे प्रोटीन डालूंगा, पानी डाल के खा लूँगा, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं लेटर इन द डे चिकन एंड राइस खा लूँगा जो चिकन से मुझे बेनिफिट्स चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू कॉल योर flexible mentality. All or nothing mentality leads to a chain reaction. For example, you eat a cookie. ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, आप एक बर्थडे पार्टी में चले गए अपने फ्रेंड की, और वहाँ पे आपने कुकी का क्या, मैं केक का एग्जांपल लेता हूँ, चलो आपने एक बाइट केक की खा ली, जबकि आप सोच के गए थे आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और आपके फ्रेंड ने कहा अरे मेरा बर्थडे है भाई ये ले, एक बाइट खिला दी, एंड यू आर लाइक इन गिल्ट, डूब गए आप गिल्ट में कि फक यार अब तो चीट हो गया, क्या करूँ। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका डिसीजन? अब तो चीट हो ही चुका है, अब चीट कर लेते हैं, आने दो भाई, पूरा केक खाएंगे हम, पूरी बर्बादी करेंगे, क्योंकि एक बाइट से भी उतनी बर्बादी होती है तो 10 बाइट से भी उतनी बर्बादी होंगी। कहाँ से आए चेन रिएक्शन? रिजिड मेंटालिटी से, क्योंकि आपके कोच ने आपको कहा था आ की है अंडे खाने अंडे नाल बनती है बॉडी। या आपने कहीं से सुना था कि अगर तूने एक बाइट भी खा ली केक की सो दैट इज इक्विवेलेंट टू चीटिंग। फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज शिट, मॉडरेशन इज शिट। अगर तुझे बॉडी बनानी है तो तुझे एक बाइट से भी दूर रहना पड़ेगा। किसी को देखा है एक बाइट केक खा के बॉडी बनाते हुए? ऐसी बातें सुनी है ना, तो इन बातों से दूर रहना है। एंड यू गॉट बी चिल। खा लिए एक बाइट, कोई बात नहीं, इतनी कैलोरी चली गई, 10% मैंने वैसे भी अपना रखा हुआ था अलाउंस, तो उसके अंदर मैंने इस चीज़ को फिट कर लिया। सो आई जस्ट कैलकुलेट, अगर एक बाइट मैंने खाई है उसके वो 10-15 ग्राम की होगी। सो द पॉइंट इज, अगर आप अपने आप को अलाउंस दोगे ना तो आप तरीके ढूंढोगे अपने आप को एजुकेट करने की कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है। सो यू लुक अराउंड एंड यू विल हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद फूड वर्सेज यू थिंक दिस इज बैड फूड, दिस इज गुड फूड। पार्टी में गया हूं तो मैं सिर्फ टमाटर खाऊंगा वहां जाके, या खीरा खाऊंगा, गाजर खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, केक को तो हाथ भी नहीं लगाना। सो यू गॉट टू बी चिल। एक और एग्जांपल देता हूं, यही चीज एक्सरसाइज में भी अप्लाई होती है। सपोज करो आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद ना अभी टाइम हो रहा है 8:05, 9 बजे मुझे घर से निकलना है, ठीक है। मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि डिनर पे जाना है भाई, जो मर्जी हो जाए। मुझे अभी वर्कआउट करना है और वर्कआउट करते हुए एक और रील बनानी है। प्रॉबेबली मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होंगे एक्सरसाइज के लिए। अब आप होगे तो क्या सोचोगे? अब यही सोचोगे ना यार 15 मिनट कौन एक्सरसाइज करता है, क्रैंक ही जाओगे डेट पे भी, और उस चक्कर में आप एक्सरसाइज छोड़ ही दोगे। यू विल बी लाइक लेट्स स्किप इट। क्या हुआ इससे? लो एडहेरेंस स्कोर, डिप आ गया एडहेरेंस स्कोर में।
आपने मैक्सिमम दिनों पे जब आपके फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं बैठ पाए तो आपने एग्जीक्यूशन करी ही नहीं। वर्सेस अगर आप ये सोचो कि 15 मिनट के अंदर आई विल फाइंड अ वे, आई विल डू सुपर सेट्स, मैं अपनी इंटेंसिटी क्रेजी बढ़ा दूंगा, मैं स्प्रिंट्स कर लूंगा, मैं सुपर सेट में ड्रॉप सेट्स में अपनी मसल को उतना वॉल्यूम और वर्क दे दूंगा, तो ओवर टाइम कंपाउंड होगा एफर्ट। और अगर 365 वर्कआउट सेशंस में देखा जाए तो ज्यादा एफर्ट आप डाल चुके होगे वर्सेस इस मेंटालिटी के साथ जो आप चल रहे हो 700 दिनों में भी इतना वर्क वॉल्यूम आप नहीं डाल पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे work, total work done is what matters. So the conclusion is tailor your nutrition approach and portion control. अगर आप किसी टेलर के पास गए हो, टेलर से याद आया मुझे, आप कपड़े बनवाने के लिए गए हो और आपको चेस्ट से लूज टी शर्ट पहनने का मन करता है और आर्म से टाइट कराने का मन करता है और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेट्स से आप एक पार्टी में जा रहे हो सोशल गैदरिंग में और आपने अपने टेलर को बोला भैया मेरी टी शर्ट को मेरे बाइसेप से टाइट कर देना, चेस्ट से थोड़ा लूज कर देना क्योंकि मैं थोड़ा इनसिक्योर फील करता हूँ चेस्ट को लेके। और आपके भैया ने, टेलर भाई साहब ने चेस्ट से टाइट कर दी और बाइसेप से लूज कर दी और उन्होंने कहा बेटे सुन, ऐसे ही पहनते हैं इस ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट को, मुझे मत बता, मैं टेलर हूं तो तुझे ऐसे ही पहननी पड़ेगी। और आप सोचो भैया तो सही कह रहे होंगे और आप वो टी शर्ट पहन के पार्टी में चले जाओ। वर्सेस आपने अपने तरीके से वो फिट कराई होती है और पार्टी में गए होते, ज्यादा कॉन्फिडेंट किस में फील कर रहे होते, ज्यादा अच्छे से डांस किस में कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से सोशलाइज किस टी शर्ट में कर पाओगे जो आपने खुद अपने अकॉर्डिंग फिट कराई है। तो अगर भाई साहब कपड़ों में ऐसा करा सकते हो तो डाइट में क्यों नहीं करा सकते? डाइट में आपको टेलर के अकॉर्डिंग, कोच के अकॉर्डिंग क्यों चलना है, अपने अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलना? बिकॉज डॉगमेटिक मेंटालिटी फैल रखी है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, डर, पैनिक। तो इसलिए मेरा मोटिव ये है मेरी वीडियोस के थ्रू कि मैं आपको आपका खुद का टेलर बना पाऊँ जिसकी वजह से आप लंबे टाइम तक प्रोग्रेस कर पाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ में ट्रांसफॉर्म कर पाओ, आने वाली पीढ़ियों को भी एजुकेट कर पाओ, ताकि वी मेक दिस इंडस्ट्री अ क्लीनर एंड अ हेल्दियर वर्जन। I'll see you in my next video guys. अगर आपको फ्लेक्सिबल डाइटिंग रेसिपीज चाहिए तो नीचे फर्स्ट लिंक क्लिक कर देना, सर्टिफाई होना है तो दूसरा लिंक, कोच होना है मेरी टीममेट से तो तीसरा लिंक, और अगर मुझसे खुद कोच होना है आपको 1-on-1, ड्रॉप मी अ मेल, नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाय बाय।